तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है हम उन सब भाइयों के लिए जो अभी अभी जिम जाना शुरू कर रहे हैं या जिम जाना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि क्या सही गाइडेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए, और आप लोग आगे बने रहिए। हम काफ़ी इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे 6-7 जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आगे ग्रो करने में। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों सेम नहीं होते हैं। और हमारे जो भी भाई जिम जाते हैं ये सोच के कि हम बॉडी बनाएंगे और फिटनेस भी रखेंगे, तो वो दोनों को मिक्स कर देते हैं। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बॉडी बिल्डिंग में आप एक प्रॉपर एज अ प्रोफेशनल, एज अ उसको एज अ स्पोर्ट, एज अ प्रोफेशन आप आगे उसको जाते हैं। और फिटनेस एक होता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और आप फिट रहें बस, और अपनी बॉडी को आप मेंटेन करके रखें। दोनों में बहुत डिफरेंस है जो हमें समझने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। जो हमारे नए भाई बहन हैं जिनको नहीं सही गाइडेंस मिलती है वो दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर वर्कआउट भी वो बॉडी बिल्डिंग वाला करने चालू कर देते हैं, जबकि उन्हें फिटनेस पे ज्यादा ध्यान। आप देख सकते हैं ये होता है एक बॉडी बिल्डर की फिजिक, और ये यहाँ पे होती है एक फिटनेस एथलीट या फिटनेस मॉडल कह लीजिए आप, या एक जनरल नॉर्मल हेल्दी फिजिक। तो बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ जाना चाहते हैं पर बॉडी बिल्डिंग में चले जाते हैं, और उनको समझ ही नहीं आता कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट है और ये एक सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप इसको फ्रेम अपने दिमाग में रख के यहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं तो वो एक आपका एक टाइम वेस्ट ही है। आप एक तरीके से अपना मनी वेस्ट कह लो, टाइम वेस्ट कह लो, हेल्थ का थोड़ा डिक्लाइन आ जाता है उसमें। बहुत से और ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं चाहिए होती, पर हम क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं है हम वो कर देते हैं। हर एक हाउस होल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसकंसेप्शंस बॉडी बिल्डिंग या फिर इस फिटनेस इंडस्ट्री को लेके, जो हम इतने सालों से फेस करते आ रहे हैं और जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पा रही है ठीक से। वो है कि आप जिम जाओगे, आप बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स लोगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे जो बड़े घर के लोग हैं सब यही बोलते हैं अपने बच्चों को, क्या ही जिम जाना। आजकल थोड़ा चेंज हुआ है बट स्टिल मेंटालिटी वही है कि कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, कोई प्रोटीन नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, जो कि बस बना हुआ है बहुत सालों से। उसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या इसमें क्या मिसकंसेप्शंस हैं और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। हम अपने घर वालों को किस टाइप की नॉलेज देंगे, किस टाइप की चीज़ें बता के हम उनको समझा सकते हैं कि ये अलग है दोनों। इन मिसकंसेप्शन में सबसे बड़ा मेन हाथ है गाइडेंस का। यहाँ पे इंडिया में मोस्टली बच्चे जो नए आते हैं वो क्या करते हैं, बाहर बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी डाइट उनके सप्लीमेंट सब चलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर ब्लड टेस्ट होता है इंसान का, पहले उसको क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा सब उस पे टेस्ट, सारा टेस्ट होता है उसका, उसके बाद उस पे सब इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे अरे वो तो ये ले रहा है चलो हम भी ले लेते हैं, इससे बॉडी बन जाएगी। ये नहीं देखेंगे कि हमारी बॉडी पे क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज सबको हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे इंडिया में बॉडी बिल्डिंग इतनी बदनाम है, फिटनेस इंडस्ट्री इतनी बदनाम हो रही है। आप अपने ऊपर नहीं देखते क्या चीज़ सूट कर रही है, आप उस पे देखते हो कि उस पे सूट करिए तो मुझ पे भी करेगी। और हमारे इंडिया में बहुत से, सब तो नहीं पर बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए हैं, जो आपको कुछ भी सामान खिला देंगे और आपको कहेंगे कि बॉडी बन जाएगी। बॉडी तो नहीं बनेगी, हॉस्पिटल का बिल जरूर लंबा बन जाएगा आपका। तो उससे थोड़ा ध्यान रखिए और अच्छी गाइडेंस में अपना प्रॉपर टेस्ट करा के सारा बॉडी बॉडी बनाएं। आपको जो भी करना है उसके लिए अच्छे जिम जाएं, अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लें, आप अच्छी खुद, बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ाई करने लायक इसमें भी जो खुद पढ़ के भी आप थोड़ी नॉलेज ले सकते हो। पर इन सब मिसकंसेप्शंस की वजह से हमारी बॉडी बिल्डिंग बदनाम। अब इन सब चीज़ों की वजह से ही इतनी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, उसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गलत चीज़ें, वो उनको लगता है कि ये सब खराब है, बट जो चीज़ें हो रही है उससे किसी को भी लग सकता है सब खराब है। तो इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, हमें ही खुद थोड़ा ध्यान से स्पोर्ट में जाना पड़ेगा, थोड़ा ग्रो कराना पड़ेगा इसको, तभी ही ये सारे मिसकंसेप्शन भी हटेंगे। थोड़ा हमें ही तरीके से नॉलेज के साथ इसमें जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आप पे
हर चीज सूट करे। अपना प्रॉपर टेस्ट कराओ पहले, अपना बॉडी पे क्या चीज आप पे सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका पूरा ध्यान दो। उसके बाद प्रॉपर एक साइकिल बनाओ कि आपको कौन सा प्रोटीन या कुछ भी क्रिएटिन, कुछ भी सप्लीमेंट जीरो से लेके जो बिल्कुल हाई लेवल के होते हैं वो वाले सप्लीमेंट भी कितने लेने हैं, कब से लेके कब तक लेने हैं। ऐसा नहीं है कि बस खाते ही जाओ और फिर किडनी लिवर सब फेल करा। अगर आप कुछ सप्लीमेंट ले भी रहे हो नहीं भी ले रहे हो, आप कुछ घर का भी खा रहे हो, तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि कितने लिमिट में क्या चीज खानी चाहिए, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। हमारे को अगर प्रोटीन या कुछ कोई भी सप्लीमेंट अच्छा सूट करे, हमें दिख रही है ग्रोथ, तो हम बस खाते जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसको कहाँ रोकना है, उसकी क्या प्रॉपर साइकिल है, उसको कैसे यूज करना चाहिए कैसे नहीं यूज करना चाहिए। कोई नहीं बता रहा, ना किसी को पता है ना कोई देख रहा है। उनके बस सामान बिक रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ट्रेनर जो सही ट्रेनर नहीं है, सब नहीं होते ऐसे, जो नहीं है वो आपको बस अपनी पॉकेट्स भरने के लिए कुछ भी खिलाते रहेंगे। उनको भी नहीं पता कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। तो इसके लिए इस वजह से हमारे जितने भी नए एथलीट्स तो आ ही नहीं पा रहे हैं, और वैसे तो, और जो आ रहे हैं जिनको गाइडेंस है वही आगे जा पा रहे हैं। जो नए हमारे बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब बात करते हैं जब हम जिम के अंदर गए। हम नए नए, हमने एक दिन हुआ है 2 दिन हुआ है, हम अभी अभी जिम के अंदर गए हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिम में शर्टलेस घूम रहे हैं, कोई सैंडो में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, किसी की इतनी अच्छी बॉडी दिख रही है, कोई हमें जाते ही ऐसा लगता है कि यार इसकी कितनी बढ़िया बॉडी है। पर उनको देख के आपने अपनी एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी। आपको एक फोकस माइंडसेट बनाए रखना है। अगर उसकी बॉडी जल्दी ग्रो कर रही है तो हर किसी के जेनेटिक्स भी अलग होते हैं, हर किसी की वो बहुत पहले से भी एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस है, उनके मेटाबॉलिज्म में भी डिफरेंस है। आपको उनको देख के ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो जाना कि इसकी तो इतनी अच्छी बन रही है तो इतना अच्छा उठा रहा है, मैं क्यों वेट नहीं उठा पा रहा, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। इस लाइन में आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है, सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर फोकस रखना पड़ता है, माइंड को रिलैक्स रखना पड़ता है। ये सारी माइंड सेट की है। सबके माइंड में से ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है कि वो कितना लिफ्ट कर सकते हैं, क्या सब माइंड सेट का गेम है इसमें। आपको बस किसी को देख के अपने ऊपर वो नहीं करना कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पेशेंस रखो, अपनी अच्छी डाइट रखो, आप बस अपने ऊपर फोकस करो, उसको छोड़ दो वो कर रहा है जो कर रहा है। अपने ऊपर फोकस रखो, डिमोटिवेट नहीं होना किसी को देख के। अगर आपसे एक एक्सरसाइज नहीं हो रही है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगाओ, उसको सीख लो, उसके बाद आप उठाओ वेट, कौन रोक रहा है आपको, बनाओ बढ़िया बॉडी। पर पेशेंस रखो कि किसी को देख के या किसी से सुन के या ऐसे आपने ऐसी चीजें नहीं करनी, फिर आपको इंजरियां ही होंगी या फिर आप डिमोटिवेट होके बिल्कुल घर ही चले जाओगे जिम छोड़ के कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा। भाई साहब, टाइम लगता है बॉडी ग्रो करने में, टाइम लगता है आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होने में, टाइम लगता है आपकी हर चीज को इम्प्रूव होने में। आज जिम गए हैं कल ही बॉडी बन जाएगी ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। और बहुत टाइम भी लगता है किसी किसी को, किसी जिसकी जेनेटिक्स अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। पर इसको देख के आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप अपनी एक्सरसाइज करो और अपने ऊपर फोकस करो बस। फिर बारी आती है कि हम कैसे वेट्स उठाएं, कितना उठाएं, किस में उठाएं। उन सबसे पहले आपको देखना है अपना पोस्चर। आपने हफ्ता 2 हफ्ता जिम जाना है, पोस्चर पे आपने सिर्फ काम करना है। जब तक चाहे वो महीने लग जाए, जब तक पोस्चर ठीक नहीं होगा वेट्स की तरफ नहीं देखना, क्योंकि आपको सिर्फ इंजरी ही होगी उसके बाद। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भी दिखा दूंगा, आप स्क्वाट्स मारते हुए देखिए, सबसे मेन जो इंजरियां होती हैं, सबसे ज्यादा इंजरियां होती हैं वो मोस्टली स्क्वाट्स के टाइम पे होती है। मेरे को खुद हुई है, मेरा खुद बहुत टाइम वेस्ट हुआ है उस इंजरी की वजह से। पर अपनी बस पहले पोस्चर आप ठीक रखो, उसके बाद अगर आपको एक बार इंजरी हो गई, आपके पैसे, आपका टाइम, आपकी बॉडी, मेहनत सब वेस्ट हो जाएगा। अपना ख्याल रखो सबसे पहले। आप सारे अपनी जिम के ट्रेनर की गाइडेंस में पोस्चर ठीक करो, लाइट वेट पे ठीक करो, उसके बाद हैवी वेट पे धीरे 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 अपने आप पहुंच जाओगे जब आपके न्यूट्रिशन अच्छा होगा, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी। बट सबसे मेन है पोस्चर। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ टाइम में, हफ्ता 2 हफ्ता मिनिमम, पोस्चर पे ध्यान दो। और अगर पोस्चर ठीक हो जाए उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, वेट ट्रेनिंग की तरफ जाओ, चाहे जितना टाइम लगे उसमें। आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कुछ उड़ा रहा है, कोई नहीं। आप किसी और के लिए बॉडी नहीं बना रहे, अपने लिए बना रहे हो। जितना टाइम लगाना है लगाओ।
कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से बॉडी बनाओ, पोस्चर पे ध्यान दो, उसके बाद वेट पे जाओ। वेट पे ध्यान बाद की बात है, वो बाद में उठता रहेगा। फिर आती हैं डाइट प्लान पे। बच्चे आते हैं जिम में, एक ही हफ्ता भी नहीं हुआ होता, 3-4 दिन पहले ही ट्रेनर से बात शुरू हो जाती है, भैया हमें डाइट प्लान दो, भैया हमारे को बॉडी बढ़ानी है, हमें कम करनी है, हमें डाइट प्लान बताओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप पहले जिम में आए हो, आप कुछ टाइम अपनी बॉडी को उस नए प्रोसेस के लिए तैयार करो। पहले आपकी बॉडी एक नई चीज को करने जा रही है, आप पहले अपना नॉर्मल खाना पीना शुरू करो, अपना नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू करो, घर का खाना खाओ, अच्छे से बढ़ाओ, कम करो, जो भी करना है करो, पर पहले अपनी बॉडी को हैबिचुअल तो बनाओ इस चीज के। उसके बाद आप आगे बढ़ो ना, डाइट पे जाओ, उसके बाद आपको जहां जाना है, आपने जो करना है वैसी चीजें करो, पर पहले अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाओ। थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करो, घर का खाना खाओ, आपकी बॉडी जितनी स्टिफनेस है उसको खोलो, पहले सारी एक्सरसाइज करो। अपनी बॉडी में जो जंग लगा हुआ है इतने सालों का, जब पहली बार जिम जा रहे हो तो उसको खोलो। अपने पेट में अगर आप एकदम से ही डाइट लेना शुरू कर दोगे तो आपका पेट भी खराब हो जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप पहले अपना जिम जाओ, हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ महीना 1 महीना जिम जाओ, आप अपनी बॉडी को तैयार करो उस चीज के लिए जो आप अब करोगे। सीधा ही आप जितने भी आप हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लो, आप नितिन चंडीला भाई को देख लो, हमारे इंडिया में और जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हैं, आप किसी से अगर मौका मिले बात भी कर लो, पूछ लो, कोई नहीं आपको ये बोलेगा कि उन्होंने भी जब शुरू करा होगा। तो वो भी ऐसा नहीं है कि जिम गए और अगले हफ्ते से ही आप बढ़िया एकदम सप्लीमेंट डाइट वाइट सब शुरू कर दिया। टाइम लगता है इन सब चीजों में, थोड़ा अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाओ इन चीजों के। कुछ खाने लायक तो हो पेट पहले। अगर आप कुछ हैवी खा लोगे और फिर एकदम आपको मोशन लग गए, वॉमिट आ गई, तो फिर क्या फायदा उसको खाने का। पहले अपना धीरे धीरे नॉर्मल डाइट बढ़ाओ, खाने की आप क्वांटिटी, अगर आपने गेन करना है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, आपने कटिंग करनी है तो उसका थोड़ा ऐसा अपना करो कि आपको प्रॉब्लम ना होए कटिंग के टाइम पे। थोड़ी अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग करो पहले। हर चीज को टाइम लगता है, अपना बॉडी के आप और इनको सारे जॉइंट्स को खोलो, आप अपनी बॉडी को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को आदत डालो खाने की, ना खाने की, हर चीज करने की। उसके बाद जाके डाइट की बारी आती है, तब आप ट्रेनर से डाइट मांगो। मांगना क्या, वो खुद ही बता देंगे कि अब तुझे ऐसे करना है वैसे करना है। तो इनके लिए इतनी जल्दी नहीं करनी होती, अपना एक्सरसाइज करो। शॉर्ट टाइम नहीं है भाई, बहुत टाइम लगता है बॉडी बनाने में। कोई भी शॉर्टकट समझ के करोगे तो वो नहीं बनेगी अच्छे से। सेम वही है, अगला पॉइंट भी, सप्लीमेंट्स भी इतनी जल्दी नहीं लेने होते। सप्लीमेंट्स भी आप थोड़ा टाइम बाद लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप मान लो आप लीन हो, जब मैं बहुत लीन था पहले, अगर आप उसके बाद उसी टाइम पे आप सप्लीमेंट्स ले लोगे और भगवान ना करे अगर कुछ हो गया जिस वजह से जिम छोड़ना पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो है ही नहीं, सप्लीमेंटेशन वाली स्ट्रेंथ है आपके पास सिर्फ। तो वो सब जो बोलते हैं कि जिम छोड़ा तो पतला हो गया, जिम छोड़ा तो पहले से ज्यादा मोटा हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो इसीलिए होता है कि हमने नेचुरली अपनी बॉडी को कुछ कराया ही नहीं, हमने आर्टिफिशियल सामान डाल के ही उसको सब कुछ करवाया है। तो पहले नेचुरली थोड़ा ग्रो करो, अच्छे से आप अपनी बॉडी को नरिश करो, उसके बाद सप्लीमेंटेशन में जाओ। सप्लीमेंट्स लेना बुरी चीज नहीं है, अच्छे सप्लीमेंट्स गाइडेंस में लेना, और कितना लेना है, कैसे लेना है, और ओरिजिनल, वो सबसे मेन चीज है। अगर आप वो लोगे आगे जाके तब आप हेल्दी रहोगे, वरना तो आप की जो खाई नेचुरल खाई हुई चीजें हैं वो भी खराब हो जाएंगी। तो पहले बस आप नेचुरली अपने आप को ग्रो करो, थोड़े टाइम के बाद 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन में जाओ। अगर आपको जाना ही आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप जाओ, और फिर बढ़िया से एक्सरसाइज करो 1-2 महीने के बाद। लेकिन एकदम शुरू में जाते ही 1 हफ्ते बाद ही शुरू नहीं हो जाना कि भैया कौन सी चीज ले, कौन सा प्रोटीन ले, कौन सा क्या ले। वो देंगे आपको। अगर आप किसी सिर्फ पॉकेट भरने वाले जिम ट्रेनर के पास जाओगे ना, वो आपको देगा, वो आपको दूसरे दिन ही दे देगा कि भैया ये लो आप प्रोटीन और कल से आ जाओ। वो प्रोटीन होता भी नहीं है असली, वो सिर्फ कार्ब्स का डब्बा होता है और कुछ नहीं निकलता उसमें। आपको लगेगा कि आप बहुत मस्त ग्रो कर रहे हो, बस आपका फैट ही बढ़ रहा होगा और कुछ नहीं। तो पहले अपना नॉर्मल खाओ, उसके बाद सप्लीमेंटेशन में जाओ। इस चैनल का मेरा मोटिव ही यही है कि बस जो मैंने इतनी सारी गलतियां करी हैं वो मेरे आगे आने वाले जो नए
लड़के हैं लड़कियां हैं कोई भी हैं वो सब ना करें, और वो भी सेफ रहें, इंजरियाज उनको ना हो, हेल्थ इश्यूज ना हो। और क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ ये सब होते हुए, और बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जो नए नए आ रहे हैं, इस वजह से मैं ये उनको ही हेल्प करने के लिए, अगर उन्हें पसंद आए तो वो आगे भी देखें, उनको ही हेल्प करने के लिए मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ ये सारी, ताकि कि उनका ही फायदा हो। और हमारी जो फैमिलीज हैं जो इतना सही नहीं समझती इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, जब बेटे को इंजरी हो जाए तो कोई क्यों ही समझेगा कि भाई साहब ये तो खराब जगह है, क्यों जाते हो। इसीलिए वो सब ये सब ना सोचें, और हमारी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ी और अच्छे से आगे ग्रो करे, और थोड़ा ये जो मिथ्स हैं उसके बारे में वो क्लियर हो। इस वजह से उनको थोड़ा हम कोशिश करेंगे आगे चलाने की, और बाकी तो मिलते हैं आपसे आगे।